तो आज हम लोग सेकेंड पार्ट में सेकेंड रूल पढ़ेंगे टेंस का। तो आपका जो टेंस था और टेंस में हम लोग फर्स्ट पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस का रूल पढ़ लिए थे और आज हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस का रूल, यानी कि सेकेंड में आपका नेगेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपका रूल जो है से नेगेटिव सेंटेंस के लिए होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के लिए। प्रॉब्लम यहाँ ये नहीं है कि डू और डज कहाँ पे यूज होगा। डू और डज यूज होगा आपका जहां वर्ब वन यूज हो रहा था, आपका फर्स्ट वाला में, आपका जो फर्स्ट हम पढ़ाए थे अफर्मेटिव सेंटेंस में, जहां वर्ब वन यूज हो रहा था वहां पे उस सब्जेक्ट के लिए डू का यूज होगा, और जहां वर्ब फाइव यूज हो रहा था उस सब्जेक्ट के लिए आपका डज का यूज होगा। आप पार्ट वन में देख सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में कि वर्ब वन और वर्ब फाइव किसके किसके साथ यूज हो रहा था। ऐसे हम एग्जाम्पल यहाँ कुछ लिख रहे हैं, उससे भी आप लोग समझिएगा। एग्जाम्पल, मैं नहीं जाता हूं, मैं नहीं जाता। दूसरा में वह नहीं खाती है। तीसरा में वह नहीं आती है। फोर्थ में तुम नहीं गाते हो। फिफ्थ में आप यहाँ नहीं रहते हैं। तो ये आपका कुछ क्वेश्चन है, अब हम लोग रूल में यूज करके बनाते हैं। पहले क्या बोलता है सब्जेक्ट, तो मैं आई के साथ आपका वर्ब वन का यूज होता था, इसलिए यहाँ पे डू का यूज होगा। आई डू नॉट गो, वर्ब वन इसलिए वर्ब वन। वह नहीं खाती है, तो सी के साथ वर्ब फाइव का यूज होता था, इसलिए यहाँ डज। सी डज नॉट ईट। यहाँ तो वर्ब को आपको यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि वर्ब वन यूज हो रहा है। वह नहीं आती है, तो सी डज नॉट कम। तुम नहीं गाते हो, तो यू डू नॉट सिंग। आप यहां नहीं रहते हैं, आप यहां नहीं रहते हैं, तो यू डू नॉट लिव हियर। यानी कि सिंपल इस रूल को यूज करके आप नेगेटिव सेंटेंस जितना भी होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस आप सब बना सकते हैं। ठीक है, चाहे जितना आपके दिमाग में दौड़ रहा है सबको आप इजीली ढंग से बना सकते हैं। तो हम लोग सेकेंड पार्ट में केवल नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं और थर्ड पार्ट में हम आपको बताएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस।